हाय एवरीवन, चलिए एक और केस आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। एक तो ये भी बात है, और होम्योपैथिक मेडिसिन से जब कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है तो खुशी से मैं ये चाहती हूँ कि इस बात को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बात ऐसा हुआ कि अभी जस्ट एक पेशेंट मेरे पास आई जिसे मैंने 1 मंथ पहले नक्स वोमिका मेडिसिन दिया था। और ये जो पेशेंट है मेरी, वो बहुत ही इरिटेबल है, वो बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, किसी बात को बहुत जल्दी अपने दिल पे ले लेती है और बहुत वर्कहोलिक तो है ही, अपने घर में काम काज बहुत सिंसियरिटी के साथ करती है। वो सारा चीज़ है जैसे नक्स वोमिका का पेशेंट होता है मेरा। लेकिन सेंसिटिवनेस तो हेस्टी भी है, सेंसिटिव भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर उसके बॉडी के साथ में कुछ अगर चेंजिंग होगा दवा खाने के बाद तो वो मेरे पास तो दौड़ी दौड़ी आएगी ही। तो ये तो उसका कैरेक्टर है उस पेशेंट का। तो वो मेरे पास आई, हुआ ये कि वो आते के साथ मुझे बोली कि मैडम दवा खाने के बाद मेरे कंप्लेंट्स बढ़ गए हैं। तो मैंने पूछा कि क्या बढ़ गया है बताइए आप। मैंने उसे पहले अस्थिर से बैठाया और पूछा तो उसने बताया कि मेरा जो है वो कुछ वीक से, यानी कि कुछ वीक नहीं 1 वीक से कॉन्स्टिपेटेड हो गई हूँ मैं। क्योंकि इसके पहले जो कंप्लेंट था उसका, वो गैस्ट्रिक कंप्लेंट के ऊपर ही मैंने ये मेडिसिन उसे दिया था। और साथ में क्या था कि खाने के बाद उसे लैट्रिन लग जाता था, कुछ हेडेक के सिम्टम थे जो नक्स वोमिका की तरफ इशारा कर रहे थे। तो मैंने नक्स वोमिका उसे दिया था, सारे सिम्टम उसके कवर कर रहे थे। तो कंप्लेंट जो बढ़ गया वो कॉन्स्टिपेशन का बढ़ गया और पेशेंट बोली कि 1 वीक से मेरे स्टूल जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहे हैं और साथ में फीवरिश ऐसा फीलिंग भी हो रहा है जिसमें मुझे शाम होते के साथ थोड़ा सा ठंडापन ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि बुखार आ गया है। तो मैंने कहा कि हाई फीवर तो नहीं होता है? तो नहीं, हाई फीवर नहीं होता है, हल्का बुखार ऐसा मन करता है और मैं चादर ओढ़ के सो जाती हूँ। तो ये अक्सर 3-4 दिन से हो रहा है। तो मैंने एक जगह पढ़ा भी था और अपने फादर के यहाँ कई केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे मैंने उनसे ये शिक्षा ली है कि जब भी कोई क्रॉनिक केस के लिए हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके इसी कंप्लेंट जो बहुत दिनों से ये चला आ रहा था, उसके जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट थे, तो क्रॉनिकली कोई अगर सिम्टम बहुत दिनों से चला आ रहा है उसके लिए अगर हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो 2 काम कर सकती है। या तो आपके जो पहले के सिम्टम है जो कभी दबे हुए होंगे उसको वो निकाल सकती है, या वो कभी प्रूविंग भी दे सकती है, यानी कि जो मेडिसिन का सिम्टम है वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको हम मेडिसिनल एग्रेवेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मेडिसिनल एग्रेवेशन जब होता है तो पेशेंट जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन में चली जाती है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता है। उसके जितने भी जनरल सिम्टम्स हैं, यानी भूख, प्यास, उसका स्टूल यानी बाउल मूवमेंट, या फिर उसका जो यूरिनेशन है, या कुछ ऐसा भूख प्यास जो भी है, वो सारा डिज़ायर एवर्शन सारा चेंज हो जाएगा और उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ जो मेरी पेशेंट थी उसे कोई ज़्यादा कंप्लेन नहीं था। उसके जो पहले सिम्टम थे वो सारे अच्छे हो रहे थे, यानी कि खाने के बाद जो उसे स्टूल लग जा रहा था वो कंप्लेंट ठीक था, उसका हेडेक भी उसका आराम था। भूख प्यास भी मैंने जब पूछा तो बोली कि मेरा भूख प्यास भी ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि स्टूल का जो था वो 2-3 दिन से कॉन्स्टिपेटेड हो गई थी। तो कॉन्स्टिपेशन जो है और फीवरिश ऐसा फीलिंग जो है, ये नक्स वोमिका का अपना एक सिम्टम है। ये जो सिम्टम है ये नक्स वोमिका का खुद का सिम्टम है जो कुछ दिनों में उसका शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये जो पेशेंट बोल रही थी, ये जो बोली कि 1 वीक से चला आ रहा है, 1 वीक से नहीं था, 2-3 दिन से ही ये सिम्टम उसके हो रहे थे। जब मैंने बहुत डीपली उससे पूछा तो बोली कि 2-3 दिन से हो रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि ये मेडिसिन एग्रेवेशन नहीं है, ये इसका प्रूविंग हुआ है। और प्रूविंग होने का क्या मतलब होता है कि मेडिसिन आपकी वर्क कर रही है और कुछ दिन में ये चीज़ ठीक हो जाएगा, यानी 2 से 3 दिन में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसे इस स्टेज पे क्या करना है वो मैं बताना चाहती हूँ। इस स्टेज पे क्या करना है कि आपको पेशेंट को दवा को स्टॉप करने के लिए बोलना है और एक प्लेसिबो दे दीजिए और उसको बोलिए कि इसको 2-3 दिन कंटिन्यू करें। उसके बाद क्या होगा वो मैं जानती हूँ और ये रिज़ल्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2-3 दिन के बाद वो पेशेंट जब आएगी तो वो बोलेगी मेरा सारा कंप्लेंट ठीक है और जो फीवरिश सा फीलिंग है वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेडिसिन मैंने वहाँ पे रोक दिया है, उसका एक्शन शुरू हो चुका है बॉडी में और वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी उसको फिर 2nd डोज का यानी कि रिपीटेशन का ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेडिसिन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है और वो एग्जैक्ट है, ये आपने कंफर्म कर लिया कि मेडिसिन मेरा सही है, लेकिन
आपको मेडिसिन रिपीटिशन कैसे करना है ये भी बहुत मायने रखता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे जो हैं वो दूर के रहते हैं, तो वो मेडिसिन लेके चले जाते हैं, फिर वो फ़ोन पे बताते नहीं हैं और दवा खाते रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को बताना चाहिए। फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये कंडीशन है मेरा, तो कोई भी सजेशन डॉक्टर देगा आपको, उसके अनुसार फिर रिपीटिशन होगा। तो होम्योपैथी में रिपीटिशन बहुत मायने रखती है। रिपीटिशन अगर बार बार आप करेंगे, अगर एक्शन में दवा आ गई है और आप दवाई रिपीट करते जाएंगे, तो क्या होगा कि आपने पढ़ा होगा प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन, तो सेकेंडरी एक्शन नहीं हो पाएगा। प्राइमरी एक्शन में आपका दवा चल रहा है तो उसको सेकेंडरी एक्शन में क्यूरेटिव एक्शन होता है। ये आपको पता है कि प्राइमरी एक्शन में जब दवा एक्ट करती है तो सेकेंडरी एक्शन में ही क्यूरेटिव एक्शन होता है। तो सेकेंडरी एक्शन होने के लिए आप दवा को समय दीजिएगा तब ना। आप दवा ठोके जा रहे हैं तो फिर उसका प्राइमरी एक्शन ही चल रहा है, सेकेंडरी एक्शन होने का तो आपने समय ही नहीं दिया। तो प्लेसिबो देके क्या होता है कि हम उसको समय देते हैं काम करने का। तो जब आप देख लीजिए कि हमारा मेडिसिन एक्ट कर चुका है तो वहाँ पे आपको मेडिसिन स्टॉप कर देना चाहिए, रिपीटिशन की ओर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से रिपीटिशन जो है ये बहुत मायने रखती है। यहाँ जहाँ पर एक्यूट केस है वहाँ तो आप रिपीटिशन बार बार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रॉनिक केस है वहाँ पे रिपीटिशन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो मैं एक पेशेंट, अभी जस्ट एक और आया था जो सल्फ़र का पेशेंट था, तो उसका एग्रेवेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एक वीडियो में आपको ये बात मैं समझाना चाहूँगी कि आप सल्फ़र को कब देंगे कब नहीं देंगे और क्यों एग्रेवेशन हो जाता है सल्फ़र का। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा, जिसमें मैं उसके बारे में भी आपके साथ बात डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसा इस केस में मैंने नक्स भूमिका दिया, तो आप ओवर एक्साइटेड होके पेशेंट के साथ आप भी अगर ओवर एक्साइटेड हो जाइएगा और दवा चेंज कर दीजिएगा तो आपका केस वहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो आप पहले उसको डिटेल समझिए कि क्या बढ़ा है, क्या एग्रेवेशन हुआ है, क्या घटा है, और जो घटा है वो सिम्टम क्या घटा और क्या बढ़ा है वो क्या बढ़ा। और जनरल सिम्टम्स जो पेशेंट का है, यानी भूख, प्यास, लैट्रिन, यूरिनेशन, ये सारे सिम्टम जो है, मेंटल स्टेटस पेशेंट का, ये सारा सिम्टम अगर ठीक है पेशेंट का, पेशेंट खुश है, उसे अच्छा लग रहा है पहले से, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे मेडिसिन को रोकें या फिर कंटिन्यू करें। तो उस हिसाब से आप रिपीटिशन के ऊपर ध्यान देके आप किसी भी केस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कोई केस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।